वेलकम टू ऑडिट हाइस्ट एंड दिस इज़ योर प्रोफेसर सी एस अक्षम जैन। बहुत सारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर हमें आंसर्स लिखने नहीं आते ऑडिट में। हमें आंसर्स लिखने नहीं आते सर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, उसने पूछा क्या है, हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। एंड ये प्रॉब्लम आपकी क्यों होती है? क्योंकि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है। आइदर या तो खुद से नहीं करी है या कभी टेस्ट नहीं दिए। मानते हो इस बात को? हाँ सर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि 10 to 12 मार्क्स का डिफरेंस आपके एग्जाम में ईजिली क्रिएट हो सकता है इस प्रॉब्लम के कारण। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दो। मेरी बात को सुनना। सर मैं आपको क्या चीज़ देता हूँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना वो करना है, मतलब करना है। ठीक है, मैं बहुत क्लियर माइंड के साथ में बोलता हूँ, ना इफ ना बट, जो करना है मतलब करना है। मैं आपको बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, चलो। एक 30 मिनट्स का वीडियो है, 30 मिनट्स का राइटिंग प्रैक्टिस का वीडियो है, ऑडिट के चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, आप उसको 1 की स्पीड पे देखोगे, शांति से 30 मिनट आप मेरे साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं लिंक आपको दे दूंगा। सर उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको आंसर्स लिखने आएंगे। आप 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपको समझेगा कि सर कैसे आंसर्स को बनाना है, कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे हमें कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास में टाइम है, मैंने अपने राइटिंग प्रैक्टिस बैच में 9 आवर्स में अराउंड 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिनके हमने आंसर्स करे हैं। चैप्टर नंबर 1 उसी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों का काम तो यहाँ पे भी हो सकता है। बट अगर आपको वो ज़रूरत है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। छोटी सी कॉस्टिंग है, 750 रुपीज़ का बैच है जिसमें हार्ड कॉपी बुक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, हार्ड कॉपी क्वेश्चन बैंक और ऑडिट के नोट्स इंक्लूडेड है। बता दूँ, ये इंक्लूडेड है, मतलब बुक्स के साथ में ये आपको फ्री सेवा मैं देता हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं देता। पहली चीज़, मैं आपको क्यों बोलता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों करने की ज़रूरत है? दो चीज़, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पहले इस चीज़ को समझो। पहली चीज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अरे सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो हमको समझ नहीं आएगा। हमको हमको है ना सर, पहले तो समझ ही नहीं आता रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ, बेसिक्स को सही करो। सबसे पहले लास्ट से क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, ये बात को है ना फॉलो कर लेना, तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने आ जाएंगे। लास्ट से पढ़ो, उसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ो। तुम उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, फील लेके आओ। एग्जाम में 3 घंटे है, 3 घंटे में तुम्हें ये नहीं पता कि सर कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना दिमाग चलाने के लिए, सर रिक्वायरमेंट पढ़ के कि सर ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा चलेगा। उसके बाद में जब तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो ना उस एंगल से, तो तुम्हें वो बिल्कुल क्लियर शॉट पता होता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। और बहुत सारे बच्चे तो यही गलती कर देते हैं, यहीं पे उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेसिक्स को सही करो। सबसे पहले तुम्हें रिक्वायरमेंट पढ़नी है, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। सर ये राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, क्योंकि हम उसी तरीके से हर क्वेश्चन को रीड करते हैं। दूसरी चीज, सर एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करते समय तुम ये कंफ्यूजन हो, सर कंक्लूजन लिखना है क्या, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है क्या, कंटेंट कैसे लिखना है, कब क्या लिखना है, कब क्या नहीं लिखना। ये सारी प्रॉब्लम भी तुम्हारी ये सॉल्व हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ सर एक वीडियो ही काफी हद तक सॉल्व कर देगा, काफी कॉन्फिडेंस उसी वीडियो से आ जाएगा, नहीं तो तुम बाकी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट करना जरूरी है, करना जरूरी है राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि मैं नहीं चाहता एग्जाम में कि तुम वहां पे, क्योंकि देखो आज के टाइम में आपको पता है लॉ का पेपर आया था पिछले टाइम में, एआई इंस्टीट्यूट खेलता है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना देगा तो भाई पहले अपन को समझ में आना चाहिए कि सर केस स्टडी क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दूसरी चीज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है तो मान के चलना सर, 1 नंबर, 1 नंबर आपका हमेशा कंक्लूजन का होता ही होता है अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, वहां पे कुछ मतलब नहीं है, आपको पॉइंट लिखने नंबर मिलेगा। पर अगर आपसे ऐसा पूछते हैं कि सर इस सीए भाई साहब ने सही करा क्या, ये नहीं करा, तो आप जब ये कंक्लूजन, फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन नहीं लिखते ना, तो आपका 1 नंबर कट जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है, स्मार्ट ट्रिक है जो तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चन डायरेक्ट है तो कंक्लूजन की क्या जरूरत है। ठीक है, बट वो वहां पे अगर आपसे पूछा है कि भाई इसने सही करा के, इसने गलत करा के, ये करा के, वो करा के, जवाब देना पड़ता है उसका। बहुत सारे बच्चे जवाब ही नहीं देते उसका। ठीक है, उसका 1 नंबर होता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, उसके साथ में फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखना होता है। सो सिंपल, कंटेंट, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन एक ही पैराग्राफ में आता है मेरे।
ठीक है, इसके लिए कोई अलग से पैराग्राफ नहीं होता, एक ही पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन, क्योंकि नंबर कंक्लूजन का मिलता है, पर अपन कंक्लूजन को बेटर दिखाने के लिए फैक्ट ऑफ द केस उससे लिंक करके करते हैं। ठीक है क्या? हाँ, करो बेटा करो, चाहे तो खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, या इस वीडियो को देखने के बाद में खुद से प्रैक्टिस कर लो, और अगर थोड़ी सी और रिक्वायरमेंट लगती है ये चीज को रेफर कर सकते हो, बट करो, बिल्कुल करो, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि एग्जाम में यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि हाँ सर आ रहा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हमको सब पढ़ना भी आ रहा है, हमको उसकी रिक्वायरमेंट समझना भी आ रहा है, और हमको लिखना भी आ रहा है। और दूसरी चीज मैं एक और क्या बोलता हूँ तुम्हें, सर मैंने प्रायोरिटी क्वेश्चन जो भी कराए ना वो बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही कराए, तुम उनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुम्हारा काम हो गया। प्रायोरिटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए निकाल रखे हैं, ठीक है, और जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता है मेरे प्रायोरिटी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, जो पहले से चैनल पे है, तुम अगर नए हो तो जाके बिल्कुल चेकआउट कर लेना, प्रायोरिटी क्वेश्चंस ऑलरेडी डल चुके हैं हर चैप्टर के, चाहे वो चैप्टर नंबर 5 हो, चैप्टर नंबर 9 हो, या बाकी के चैप्टर्स हो, सबके डल चुके हैं। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।